हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 6 ऐसे शेयर्स जो अभी खरीदारी की जोन में है। अब आप कहोगे अभी कौन सा शेयर हम खरीदें और क्यों हम खरीदें। जरा सोचिए, आज से 2 साल बाद कैसी भी सिचुएशन हो, अगर अभी की जो करंट कंडीशन है इससे भी बदतर कंडीशन हो जाती है, जो कि एक्सपेक्टेशन है, लॉकडाउन खुल रहा है तो सिचुएशन और खतरनाक होगी। और ऐसे टाइम पे कौन से 6 शेयर्स को आप खरीदना चाहोगे, किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए समझना। तो ऐसे 6 शेयर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो तेजी के बाद करेक्शन आ चुका है, करेक्शन आने के बाद अगली तेजी के लिए स्टार्ट है, यानी कि 2 साल के लिए खरीद के रखने वाले हैं। और कैसा भी कंडीशन आपके लिए हो, आपको घबराने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि घबराहट के टाइम पे भी ये स्टॉक आपको सहारा देने वाले हैं अगले 2 साल के लिए। 2 साल के लिए तो है ही है, लेकिन अगर आप और लंबे टाइम तक सोच सकते हो तो फिर ये शेयर अब जो है इनका जो है टाइम चेंज हो रहा है, इनका टाइम अब आया है। अब आप कहोगे कैसी बातें करते हो, टाइम अब आया है मतलब, जरा देखिए स्टॉक को फिर आप खुद ही कहोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़ा शेयर, एलआईसी का बैंक 4 गुना रिटर्न 1.5 साल में, बजाज फाइनेंस जैसा शेयर, उसके बाद लॉकडाउन 5.0, सारी चीजें आपको मिलती है। इसीलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। देखिए, और उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के लिए पूरी पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्टेड है, बस आपको ज्वाइन करने की देरी है, ताकि आप भी ऐसी चीजों का, ऐसी टाइम्स का पता लगा पाएं कि कब उसमें इन्वेस्ट करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट मारना है। अब सीधे लेके जा रहा हूं आपको स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक इस लिस्ट का मेरे पास है सिप्ला। सिप्ला यानी कि फार्मा का बड़ा प्लेयर, लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन ये लार्ज कैप स्टॉक अभी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। जनरली जब भी मैं लार्ज कैप की बात करता हूं तो आपसे यही कहता हूं कि आपको ये कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं, लेकिन जब लार्ज कैप का समय बदलता है ना, बहुत टाइम से, लंबे समय से गिरे हुए हैं, अब समय इनका आया है। अब समय आया है तो समय बहुत ही तेजी से भागने वाला है। और सिप्ला इज वन ऑफ द टॉप पिक फ्रॉम फार्मा सेक्टर, मैं कहूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये भागने वाले, भाग रहे हैं और अभी रुके हुए हैं, मैं कहूंगा रुक के दोबारा से भागने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक बार दौड़ लगा दी, थोड़ा सा रेस्ट मिला, रेस्ट मिल के नए बायर्स आते हैं, फिर जाके अगली दौड़ लगती है। और यानी कि देखिए 648 का प्राइस है, डेट भी कम है, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त। ऐसे टाइम पे 2% को भी मैं जबरदस्त क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फार्मा की जो हालत खराब थी 2015 से लेकर अब तक, उसमें भी कायम रहा ये शेयर। अब मैं इसके टेक्निकल को दिखाऊंगा और आप कहोगे हाँ भाई, ये सेक्टर तो, ये स्टॉक तो बिल्कुल, जरा देखिए 2015 से लेके किस तरीके से इनकी हालत खराब थी, अब जाके ये तेजी आई है। और आपको कह रही तो तेजी बड़ी जबरदस्त है। और वीकली पे आप देखोगे, आपको कहोगे यार दिस इज द मौका। अब आपको कह दिस इज द मौका मतलब ये स्टॉक को देखिए 300 के लेवल से 600 के लेवल पे गया और फिर जाके रुका। जो रुका, जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो आई, चाहे वो फ्लैट करेक्शन। देखिए इतनी तेजी इनके अंदर है, बड़ी करेक्शन नहीं आई, फ्लैट करेक्शन से ही भागना स्टार्ट हो गया। और इस वीक में बन गया आपका लायंस अटैक। भागने से बाद मैं कहूँगा बहुत तेजी से भागने वाला है। अब अगला जो है हॉल्ट है वो 680 पे मिलेगा, थोड़ा सा हॉल्ट, और उससे अगला हॉल्ट जो है वो 746 पे थोड़ा सा आराम करेगा। ये रेस्ट पोजीशन है जहां पे ये आराम कर सकता है। और फिलहाल जो है, मैं पिछले वीक की भी इसकी बात कर रहा था, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इतने बढ़िया ऑप्शंस, करेक्शन जो है इन्हीं लेवल पे रिजॉल्व होने लग गए थे, 599 देखिए। और अब तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें। देखिए 1 2 3 बैक टू बैक 3 डेज में तो जबरदस्त इंट्राडे ट्रेडिंग हुई। बाकी लॉन्ग टर्म वाला ये शेयर है, लोगों ने पोजीशंस बनानी यहीं से स्टार्ट कर दी है। 600 से पहले 570 580 से ही पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि भाई जबरदस्त फार्मा की तो मजे आने वाले हैं, क्योंकि फार्मा ही आने वाले टाइम का बॉस रहने वाला है। अब बात करेंगे अगले सेक्टर की, जो कि है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा भी फार्मा सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,000 करोड़ है। ऐसे टाइम पे अगर आप देखोगे भाई, फार्मा में 745 का शेयर, सेल्स ग्रोथ, इवन देखिए ऐसे टाइम पे भी 6% का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रखा है। डेट कम है लेकिन शेयर जबरदस्त है। अब जाके आ रही है पॉजिटिविटी। अब तक तो आपने देखा होगा फार्मा खत्म था, अब देखिए इस औरबिंदो फार्मा के शेयर को देखोगे। क्यों यहाँ पे हम देखिए, मैं जब भी आपको कोई भी शेयर खरीदारी के लिए कहता हूँ तो वो इसीलिए कहता हूँ, माहौल देख के, सिचुएशन देख के, टेक्निकल्स देख के। टेक्निकल्स में मैं फार्मा में कंप्लीटली बुलिश हूँ, और बुलिश आज से नहीं, मैं पिछले 2 महीने से इनके अंदर बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से बीमारी का टाइम है, कोई भी चीज़ें काम आएंगी तो दवा ही काम आने वाली है, दुआ के साथ साथ दवा ही काम आने वाली है। और फार्मा देखिए 2015 से लेके अब तक ये औरबिंदो भी शांत पड़ा था, और
ऑरबिंदो फार्मा में अगर एंट्री की, रियल एंट्री की बात की जाए तो पॉजिटिविटी आई थी, करेक्शन चाहिए था, करेक्शन ये 2-3 हफ्ते का करेक्शन जो रहा था ये ऑलमोस्ट 670 680 के आसपास उसके बाद जो है ये एक्टिव हो गया था अगली एंट्री के लिए, अगली रैली के लिए। और इसके अंदर भी अगर मैं डेली में देखूँ तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी इन रेंजेस में अभी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये बहुत करेक्शन थी, बहुत लंबी करेक्शन थी। और मैं कहूँगा कि 660 के बाद इसकी तैयारी स्टार्ट हो गई थी एंट्री की, और अभी भी मौका आपके पास, और हल्के फुल्के जो करेक्शन है डेली टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री का मौका देते रहेंगे, छोटे छोटे करेक्शन जो है। अब ये स्टॉक जो है कंप्लीटली बुलिश जोन में आ चुके हैं। अब जितने भी इनमें थोड़े थोड़े डिप्स आएंगे वो सब एंट्री के मौके थे, क्योंकि एक बार स्टॉक का बुलिश जोन में आना जरूरी होता है, और ये सब बुलिश जोन में पड़े हुए शेयर। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने 2 शेयर की बात करी है जिसका नाम है ल्यूपिन लिमिटेड। देखिए ल्यूपिन, अब इन स्टॉक्स में जितनी गिरावट आएगी ना आपको वो सब अपॉर्चुनिटी, अब तक बिल्कुल मरे पड़े थे। देखिए ये शेयर सारे जिंदा हो रहे हैं। ये देखिए 31% का बिल्कुल प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। अब आपको क्या है, इनका तो सब कुछ माइनस में है, कैसे इन शेयर्स को खरीद लें। डेफिनेटली यही चीज मैं कहूंगा कि ये शेयर अब जाके जाग रहे हैं 2015 के बाद, और अब जाके जाग रहे हैं। जब जाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, अभी जो भागे नहीं है वो उनकी भागने की बारी है। अब ल्यूपिन के शेयर को देख लीजिए, अगेन 2015 से लेके अब जागे है। और अब देखिए लायंस अटैक मंथली पे बहुत ही बढ़िया, मतलब थोड़ा सा आपको अभी बाकी स्टॉक्स दोनों सिप्ला और अरविंदो आपने देखा होगा उस लेवल को पार कर चुके हैं। इसका लेवल अब पार होगा, 500 से लेके 800 तक पहुंचा है। एंट्री का लेवल ध्यान रखें, एंट्री का लेवल इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि इससे पहले 920 से पहले एंट्री मत करना है। 920 आपके एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस आपके पास 800 का स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भागने वाले हैं। स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है। अगर ज़्यादा डिप, अब सारी पॉजिटिविटी आ चुकी है। देखिए इवन जो वीकली टाइम फ्रेम है वहां पे भी स्टॉक पॉजिटिव में जा चुका है। अब सारे डिप्स जो है आपको एंट्री के मौके देंगे। कई लोग कहेंगे ये बिल्कुल नीचे गिरा था फ्राइडे को, देखिए फ्राइडे को नीचे गिरा था, लेकिन आप पॉजिटिविटी देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है। पॉजिटिव मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, फुल बाइंग प्रेशर वाली। फार्मा में आप ही नहीं, सारे बड़े इन्वेस्टर भी बुलिश हैं। और यहाँ पे आप देखते रहिए, आपको जो मौके मिलते रहेंगे, या तो डेली पे आपको ये 20 EMA के सपोर्ट पे डिप मिलेगा, या फिर 50 EMA के सपोर्ट पे मिलेगा। अब ये फुल बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रेंथ में ये स्टॉक्स हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले स्टॉक की तरफ जो है जिसका नाम है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। देखिए 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट प्राइस 344 का है। आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ सब नेगेटिव में दिखेगा अभी तक आपको, लेकिन क्योंकि इन स्टॉक्स की जो कहानी है अब बदल रही है। कैडिला हेल्थ केयर, ये स्टॉक्स जो है काफ़ी पॉजिटिव मोड में है, हर तरीके से बुलिश स्ट्रेंथ में। आप देखिए ये स्टॉक पूरे मंथली को देखिए, मंथली वीकली को देखिए। अब आप वीकली किस तरीके से कब से गिर रहा था, 2017 से ये लगातार नीचे गिर रहा था, और अब जाके आपने देखा होगा कि बड़ी रैली आई है, अभी हॉल्ट पड़ा है। और हॉल्ट के साथ साथ ये 352 का लेवल आप याद रखना, 352 का लेवल स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी है। देखिए मैं आपको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा रिस्क में डालेंगे, रिस्क कुछ नहीं है यहाँ पे। 318 का आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉक में बड़ी तेजी के बाद करेक्शन का मोशन है, 4-5 हफ्ते हो चुके करेक्शन, अब जाके धीरे धीरे पॉजिटिविटी के आसार देख रहे हैं। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी इस चीज़ को देख सकते हो। पूरा का पूरा राउंडेड बॉटम बनता हुआ डेली टाइम पे क्रॉस हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा डिफ 20 EMA पे आएगा या 50 EMA पे आएगा, हल्का फुल्का कभी स्लिप हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। अगले स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है सन फार्मा। सन फार्मा फार्मा का सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन अब तक सोया हुआ था। अब सोया हुआ चीज जो है, शेयर जो है जाग रहा है। अब आप कहोगे यार आपने फार्मा के ऊपर इतना बुलिश स्ट्रेंथ क्यों दिखा रहे हो। देखिए फार्मा के ऊपर बुलिश स्ट्रेंथ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि फार्मा जो है उसका टाइम आ चुका है, उसका काम आ चुका है, उसका डिमांड आ चुका है। ये स्टॉक अब तक गिरा हुआ था, और वीकली पे मुझे लग रहा था कि ये पॉजिटिव, तब इसमें पॉजिटिविटी होगी जब मैं वीकली पे क्रॉस देख लूँ। वीकली पे मैं 2050 का क्रॉस देखना चाहता था, और वो क्रॉस मुझे दिख गया। इट मीन्स ये स्टॉक इतने टाइम बाद फिर से यहाँ पे बुलिश हुआ है। एंट्री का मौका आपके पास आने वाला है। ये 480 का लेवल देखिए, पिछले वीक में थोड़ा डिप हुआ था, लेकिन आपका स्टॉप अगर देखा जाए तो 430 का है। उससे पहले आपको कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। और आप देखिए नीचे जरूर आया, लेकिन फिर से 50 या 20 का सपोर्ट इसने लेना। देखिए 50 का सपोर्ट लेना, फिर से 50 का आसपास का सपोर्ट लिया। तेजी बरकरार है, तेजी बरकरार रहने वाली है, और आने वाले टाइम पे जबरदस्त तरीके से ये करेक्शन जो है रिजॉल्व होने वाला है, और आपको देखिए माला माल करेगा। अब आप कहोगे क्या क्या खतरनाक शेयर है। आप देखिए अभी इतने छोटे टाइम फ्रेम पे इसने आपको हेड एंड शोल्डर बना के दे दिया। देखिए बिल्कुल जबरदस्त वाला हेड एंड शोल्डर बना के दे दिया, आपके लिए एंट्री का मौका तैयार है छोटे टाइम फ्रेम पे भी। देखिए अब ऑरबिंदो फार्मा के बाद जो हमारे पास अगला शेयर आता है उसको भी मत छोड़िए, वो भी ग्लेनमार्क फार्मा।
10,000 करोड़, ये छोटा शेयर है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ है। और यहाँ पे मैं कहूँगा जिनका पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ है, जैसे कि सिप्ला, ऑरबिंदो और ल्यूपिन का तो नेगेटिव में था प्रॉफिट ग्रोथ, कैडिला का भी नेगेटिव में था, और उसके अलावा सन फार्मा का नेगेटिव में था, लेकिन बाकी तीनों के पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पे अगर ग्लेनमार्क फार्मा थोड़ा छोटा शेयर जरूर है, लेकिन इसमें भी अपॉर्चुनिटी बराबर की है ग्लेनमार्क फार्मा, बल्कि इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे कैसे, छोटा शेयर है, छोटे शेयर में ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं। और फिलहाल देखिए सिचुएशन सिचुएशन बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ पे अभी वीकली पॉजिटिव का इंतजार भी कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से जो सिचुएशन बनी है, तेजी के बाद 160 के लेवल से 350-60 के आसपास पहुंच चुका है, और आपके लिए अगली एंट्री का मौका तैयार हो रहा है 362, उससे पहले नहीं, 362। लेट इट रिजॉल्व कंप्लीटली एंड यू विल हैव योर चांस। आप कहोगे कैसी बातें करो, देखिए बहुत टाइम से करेक्शन में है, 15 अप्रैल से लेकर आप तक, अब बारी है भागने की, और भागने को तैयार है। ये 6 शेयर लिख के लीजिए, इनको मैं रिव्यू आपके लिए टाइम टू टाइम करता रहूंगा कि किस तरीके से इनमें पोजीशंस अभी चल रही है, आप देख सकते हो। और इवन मैं आपको अगर मंथली पे देखूंगा तो आप कहोगे मंथली में तेजी और छोटी सी हॉल्ट कैंडल, बहुत ही बढ़िया। 6 के 6 शेयर बुल रन में है, और 6 के 6 शेयर भागने को तैयार हैं। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इन शेयर्स को डिप्स आपके मौके मिलेंगे, डिप्स आते रहेंगे, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंप्लीटली सब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुके हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।